नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। इलेक्शंस करीब है और इलेक्शंस को लेकर कई नए वादे और दावे किए जा रहे हैं। जो पिछले वादे किए गए थे वो फिलहाल मुकम्मल नहीं हो पाए हैं, मगर कुछ पुराने और कुछ नए वादे लेके दोबारा से विधायक जितेंद्र अवार्ड मुमरा पहुंचे हैं। क्या इनके नए वादे हैं मुमरा वासियों को लेकर, और जो इन्होंने पुराने वादे किए थे वो इसे कब मुकम्मल कर पाएंगे? कुछ कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक जितेंद्र अवार्ड ने, जाने हमारे चैनल के माध्यम से। और आपकी क्या राय है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के इन वादों पे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद जय महाराष्ट्र। 2021 से हम लोग एक काम के पीछे पड़े थे, उसकी चर्चा हमने नहीं की थी। वो है स्टेशन से सीधा वाई जंक्शन तक एक फ्लाईओवर बनाना, ताकि ट्रैफिक का सवाल हल हो जाए। मैंने पिछले हफ्ते में नितिन गडकरी साहब के साथ 3 घंटे की मीटिंग की। सवाल इतना ही है, ये जो रास्ता था ये पहले का बॉम्बे पुणे हाईवे था। ये आपके पीछे जो रास्ता है वो पूरी पहले बॉम्बे पुणे हाईवे था। तब हमने लड़के झगड़ के मनमोहन सिंह, टी.आर. बालू और शरद पवार साहब ने मिलके इसको हमें हमारे हैंडओवर किया, और उसके बाद उसका डेवलपमेंट और कॉन्क्रीटाइजेशन शुरू हो गया। अब रही बात, इसके ऊपर अगर हम ब्रिज बनाते हैं तो उसको आने वाला खर्चा कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 800 करोड़ रुपया है। इतना खर्चा ना तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का मुझे पता नहीं। नितिन गडकरी बहुत एग्रेसिव मिनिस्टर होने के कारण मैंने उनसे मुलाकात की, मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे। तो उन्होंने ये मांग की कि मुझे सिर्फ एक प्रूफ ला के दो कि ये आज भी नेशनल हाईवे है, इसको चेंज नहीं किया गया है। हमने कांबड़े नाम के ऑफिसर से अब भी बात की, मैं आते आते बात की, तो उन्होंने बोला कि मंगलवार तक आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे कि ये नेशनल हाईवे ही हमने रखा है, सिर्फ मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए हमने वो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया है। अगर ये सर्टिफिकेट मिलता है और हम ये प्रूव कर देते हैं कि नेशनल हाईवे, तो हमें 700-800 करोड़ रुपए मिलके ये पूरा ये नेशनल हाईवे डिवीज़न हमारा फ्लाईओवर बनाएगा, ऐसे खूब मंत्री साहब ने कहा है। मैंने मुख्यमंत्री शिंदे साहब को भी लेटर लिखा है कि अगर वो नहीं होता है तो आप पैसे डाल के हमको ये हाईवे बना के दे दीजिए, नेशनल हाईवे का ये पट्टा बना के दे दीजिए, और फ्लाईओवर बना के दे दीजिए, ताकि मुमरा के ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अभी एक रास्ता बन रहा है, वो रास्ता बन रहा है MM वैली से, आप देखेंगे तो एक रास्ता बूढ़ी कब्रस्तान के लिए जा रहा है। वो बूढ़ी कब्रस्तान का सीधा रास्ता हमारी चाहत है कि वो स्टेशन के नज़दीक किधर निकल जाए, तो ताकि आने वाले लोग उधर से आए और नादुल फला से वाई जंक्शन की तरफ चले जाए। तो फिर हमारा शिमला पार्क का जो कॉर्नर है जहाँ पे ट्रैफिक हमेशा होता है वो कम हो जाए। विधानसभा के बाद ये जो अलमास कॉलोनी का ये कॉर्नर है और शिमला पार्क का एक कॉर्नर है, वहाँ पे अंडरपास बनाने की योजना हमने रखी है, बनाई है, हमारा ड्राइंग कंप्लीट है। अगर हम सत्ता में आएंगे, हम आने वाले ही है, तो ये दोनों अंडरपास तुरंत उसका काम शुरू हो जाएगा। ये टेंडर वेंडर निकलेगा, वो प्रोसेस रहेगी, लेकिन ये दोनों अंडरपास जाएंगे तो हमारा ट्रैफिक का समस्या और कम हो जाएगा, और उधर जगह है अंडरपास के लिए। तो ये मुझे बताना था आपको। ये ऐसा नहीं है, ये लेटर 2023 का है, पहली फाइल है मेरे पास। ये सब लेटर सब हमने तभी दिल्ली में पहुंचाए थे। ये 2021 से कहानी शुरू है। 2017 में हमने लेटर लिखा था और हम बागडोर कर रहे थे। वो है एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज। ये जो ब्रिज है हमारा जहाँ दाभोलकर के नज़दीक, वो ब्रिज के दोनों बाजू बढ़ाए जाएं, ऐसे हमने मांग रखी थी। अभी शासन का उनको लेटर आ गया, शासन ने खर्चा किया है, रेलवेज ने खर्चा किया है। फास्ट ट्रैक बुक
ब्रिज हाँ लाइन ही नीचे से। हाँ, तो उसको अभी स्ट्रेंथनिंग किया गया है, नीचे उससे उसको सपोर्ट देके स्ट्रेंथन किया गया है, क्योंकि वो कई साल पुराना ब्रिज है। तो रेलवे को उसको धोखा लग रहा था, तो रेलवे ने उसको, तो हमने कमिश्नर से मुलाकात की। उस दिन कमिश्नर से मुलाकात करते समय मेरे साथ चालू पठान था, तो हम लोग ने कमिश्नर से मांग की कि होना चाहिए। तो कमिश्नर बोले पहले अगर ये हाईवे है तो हाईवे है तो आप नितिन गडकरी से बात कीजिए। नितिन गडकरी अगर चाहेंगे तो हमको ये 60 करोड़ का ब्रिज, जो भी है कीमत वो 60 करोड़ है ऐसा लगता है, तो ये दोनों हम उसको एक्सचेंज करके फिर उसको बड़ा कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो जितेंद्र ये मैं काम तुमको करके दूंगा, ऐसे खुद कमिश्नर ने मुझे कहा है। अभी मौजूदा कमिश्नर जो है हाँ सौरभ राव, पिछले हफ्ते ही हमने मुलाकात की थी। ऐसे हंसते खेलते गए थे, लेकिन बातों बातों में ये सब सब्जेक्ट्स नहीं। ऑडिट की मांग के दौरान हाँ, तो ऑडिट की मांग की नहीं उसके बाद ये क्या मैं हरदम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताता नहीं हूँ ना कि ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो अब आदत से करनी पड़ेगी बताने की लोगों को कि मैं ये कर रहा हूँ। सीख रहे आप? हाँ, किसी से सीख रहे? हाँ, मैं बुद्धू था, मुझे नहीं मालूम था कि इतना सब बोलना पड़ता है। शिमला पार्क की जो स्कूल है वो, उसके ऊपर हमने पहले से बहुत नज़र रखी थी। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए हम वहाँ हमने ट्रॉली का पहली बात बताता हूँ कि इस मई महीने में जब उसके बाथरूम्स की हालत ख़राब थे, तब हमने 25 लाख रुपया CSR लाया, और वो CSR से पूरा हमने बाथरूम रिपेयर करके लिया। पूरा ये बंद था, हमारे साथ टीचर्स थे और हमने वो बाथरूम अच्छा करके दिया। फिर उसका तोड़ हो गया, लेकिन बना दिया। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए उनको जो ट्रॉलीज रहती है वो दी गई थी, ताकि वो जितने भी कंप्यूटर है वो सेफ रहे, उसके पैड्स जो होते हैं वो सेफ रहे। फिर स्कूल को जैसे ही आप देखेंगे वहाँ आपको कुछ पुतले कुछ रंग की वो काम वगैरह नज़र आएंगे, तो वो भी हमने पीछे लग के करवाया। पिछले 5 सालों से लगातार हमको तासिका शिक्षक मिल रहे हैं। जब भी हमने मांग की, उस समय के कमिश्नर ने हमको तब तासिका शिक्षक दिए हैं। आज जो तादाद बढ़ी है वो 1921 से लेके 3-4 यानी 1920 से लेकर हमने लगातार 2020 से लेकर लगातार हमने वो शिक्षक लाने की कोशिश की है। 2007, 2006, 2011 और 2014 में लगे हुए शिक्षक उनको रेगुलर पे स्केल देने का भी काम हमने किया है। जो उनको नहीं मिलता था वो रेगुलर पे स्केल देने का भी काम किया है। 2022-23 में 56 तासिका शिक्षक भेटले, तसेच 2021-22 मध्ये 48 शिक्षक आले होते। 2022-23 मध्ये 36 भेटले होते। या वर्षी 2024 मध्ये 25ला 49 तासिका शिक्षक भेटणार आहे आणि परमनंट शिक्षकांची मागणी केली होती, ते पण 21 शिक्षक येणार आहेत। समझे ना? 2024-25 में प्राइमरी 49, सेकेंडरी में 21, इंग्लिश मीडियम में 8। उसी स्कूल के बाजू में एक बड़ी लाइब्रेरी खुल रही है। जो लोग खोज रहे हैं लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, तो उनके खोज को आज मैं विराम देता हूँ। जिसको देखना है जाके देख ले, वहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ रैक्स बने हुए हैं। किताब लाने के लिए लोग जो उनको उर्दू समझता है, जिनको साइंस समझता है, जिनको हिस्ट्री ज्योग्राफी, उन लोगों को अपॉइंट कर दिया है। वो मार्केट से जाके जो एग्जामिनेशंस के लिए किताबें लगेंगी, और ख़ास करके ऐसे ही पढ़ने के लिए भी लोग जाते हैं लाइब्रेरी में, तो वैसी भी किताबें वहाँ पे रखी जाएंगी। कम से कम उसके लिए हमने 15 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दिया है। 15 लाख रुपए की किताबें वहाँ पे ला के रख दी। और जब भी कोई न्यू रिटायर होता है, हम संघर्ष की तरफ से उसको एक बैग और कुछ सम्मान वगैरह करके उसको अलविदा कहते हैं। अभी ये
साल में कम से कम 27 और 128 155 शिक्षक या टीचर्स इस साल में आने वाले हैं। ये हॉस्पिटल जो पीछे का है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। उसका जवाहरलाल महात्मा ज्योतिबा फुले की जो योजना उनको मिल नहीं रही थी, वो योजना के लिए मैंने डॉक्टर चौहान जो उसके हेड है उससे बात की, उसने सिग्नेचर करके वो क्लियर किया है, उनके पास आ जाएगा। जैसा ही वो आएगा, मुख्यमंत्री को जब भी टाइम मिलेगा उद्घाटन हो जाएगा। आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, वहाँ की जितनी भी मशीन्स है, MRI हो, जो भी जो मशीन्स है सब चालू कर दी गई है। अभी सिर्फ वो रुके थे कि हमको एक बार महात्मा फुले का जो योजना मिल जाए तो फिर कैश फ्री हम जो सोच रहे हैं कि बिना पैसे का आदमी उधर जाए, खाली खींचा जाए और ऑपरेशन करके बाहर आ जाए, वो काम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है जल्दी मुख्यमंत्री को भी बोलने वाला हूँ, जल्द आके रिबन काट दे तो मुमरा के लिए अच्छा हो जाएगा। एक अच्छी सुविधा मुमरा को मिल जाएगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के टीचर्स 2020 से अपॉइंट हुए उर्दू मीडियम में। वहां पर आपको पता होगा 2018-19 तक 55 टीचरों की कमी थी, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं की गई। परमानेंट सर लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। 55 टीचरों की कमी थी और परमानेंट टीचर नहीं दिए जा रहे। उर्दू मीडियम के साथ सबसे पहले तो सौतेला व्यवहार भी किया जा रहा है एक लंबे अरसे से। दूसरी चीज आपको बता दूं कि इसी एमएमएलई स्कूल के बनने के पहले कौसा में आइडियल मार्केट को नाले को लग करके जो स्कूल थी, उस स्कूल की बिल्डिंग को अति धोखादायक बता करके फिर ऊपर के 3 फ्लोर तोड़ करके ग्राउंड फ्लोर 1 की दीवारें रख करके तोड़ने का टेंडर अलग, फिर से फर्स्ट फ्लोर बनाने का टेंडर अलग। फर्स्ट टेंडर 42 लाख का, सेकंड टेंडर 45 लाख का। फिर भी आज उधर केवल एक टीचर वो इंग्लिश मीडियम की स्कूल चला रही है और हालात इतने खराब है कि चारों तरफ से वहां पर नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है, घेरा लगा रहता है। इस पर क्या कहें? इंग्लिश मीडियम के लिए 8 शिक्षक आ रहे हैं। आपने जो कहा है वो पर्सनली मैं ध्यान दूंगा, मैं जाऊंगा जगह पे, और अगर नशेड़ी बैठते हैं तो मैं सीनियर पुलिस को लेके जाके जो भी आप चाहेंगे वो करके दूंगा। सर, ये फ्लाईओवर की आपने बात की है, मुमरा के ट्रैफिक कंजस्टेशन को खत्म करने के लिए काफी बड़ा काम है वो। जैसे आपने बताया 700-800 करोड़ रुपए की लागत से वो काम होगा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, तो रस्ते मंत्रालय जो उनके पास है, तो क्या उन्हीं के मंत्रालय से इसका खर्च उठाया जाएगा? हाँ, जैसा है कि 800 करोड़ रुपए तो सौरभ राव सपने में नहीं दे सकता। मेरी और सौरभ राव की बात भी हुई इसके ऊपर कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर मुमरा के आने वाले 20 सालों के लिए अगर ट्रैफिक सॉल्यूशन निकालना है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। टेम्पररी बेसिस पे शिमला पार्क का सर्विस रोड क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है? अलग अलग फंडिंग आई, कभी डांबरीकरण, कभी कॉन्क्रीटाइजेशन करके सड़क पूरी कर ली गई, लेकिन वहां पर दुकानदारों का, मटेरियल सप्लायरों का, इनका उनका कब्जा जमा हुआ है। 500 मीटर का वो पट्टा है। अगर शिमला पार्क से निकलने वाली गाड़ियों के लिए वो लेफ्ट डाइवर्जन शुरू हो जाता है तो शिमला पार्क पर बैठने वाली चौकड़ी खत्म हो जाएगी। काफी कम से कम, मैं पूरी तरीके से नहीं कहता, लेकिन 50% राहत मिलेगी। उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है सर? इसके ऊपर काम जरूर होगा, लेकिन आप कामदार भाई जानते हो कि यहाँ पे पार्किंग की बड़ी समस्या है। लोग मानते नहीं हैं, लोग 4-4 लाइन की पार्किंग करते हैं। पुलिस भी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है तो पुलिस से भी लड़ जाते हैं। आखिर में हमको ही जाना पड़ता है, भाई पुलिस को शांत रहो, उनको शांत रहो, ये इनका ही काम है। और फिर ऐसा है कि हमारे रास्ते इतने चौड़े हैं कि हमारे रास्ते का अगर हम सोच ले करें आँख बंद करके तो हमारा रास्ता रेमंड का जो रास्ता है ना वैसा रास्ता है। पर हम क्या कर सकते हैं? इस रास्ते पे 4-4 लाइन हॉकर की लगी हुई है, उसके बाद 1 लाइन गाड़ी की लगती है, और हम अपना 45 मिनट्स हम ट्रैवलिंग में वेस्ट कर देते हैं। कामदार साहब, इसको लेकर के डीसीपी विनय राठौर साहब को मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर के और वाई जंक्शन तक पूरा विजिट कराया था हम लोगों ने। आप वहाँ मौजूद थे।
और जो आप बात कर रहे हैं शिमला पार्क के नाके की, तो वहाँ को लेकर के हमारे एएमसी ने, बालू टीचर साहब ने, उन लोगों को जो टेम्पो यूनियन वाले होते हैं, अरे एएमसी आता है, यूनियन वहाँ को, पे- दुकान वालों को नोटिस देता वहाँ है, पे वार्निंग नोटिस- देता है, जाके फिर अपनी एसी वहाँ वाली पे केबिन में नोटिस- बैठ जाता है। वहाँ पे नोटिस आप कीजिएगा दिए। जमीन भाई, किसी एएमसी ने कोई उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई सुनिए ना, काम नहीं वही कंप्लीट कर रहा था मैं। उन्होंने नोटिस दिया, उसके बाद जाके हम लोगों ने खुद विनती किया, लेकिन वो लोग नहीं समझने को तैयार हैं। उसको लेकर के फिर एक बार हमारा मिशन जो ट्रैफिक फ्री मुमरा को लेकर के है, उसे हमें करना है।